सेना तो सरहदों की रखवाली करती है, लेकिन जो पुलिस फोर्स लगातार देश में काम करती है, क्या उनके बारे में हम उतना जानते हैं? इन सब पर बातचीत करने के लिए आज हमारे साथ ये चारों मेहमान जुड़े हैं। और इंडियन पुलिस फोर्स, मुझे लगता है आपके कॉप यूनिवर्स का मिस्टर शेट्टी एक एक्सटेंशन है, जिसमें आप नए सिरे से पुलिस फोर्स की कहानी बता रहे हैं। सबसे पहले तो आप चारों से समझना चाहेंगे, शिल्पा आपके साथ शुरू करते हुए। तारा शेट्टी, तारा शेट्टी जी, I want you to lead the entire conversation. तारा शेट्टी इस फिल्म में क्या कर रही हैं? और एक कॉप में मुझे लगता है कि एक फीमेल की एंट्री पहली बार हो रही है मिस्टर शेट्टी के। फीमेल कॉप जी, क्यों चूज किया? चूज ना करने के लिए कोई वजह थी नहीं। अच्छा, वी आर नॉट माइक। यस, बहुत मीठी रोल था मेरे लिए और ज्यादा ओनस था, क्योंकि जब मुझे अप्रोच किया गया था इस किरदार के लिए तो मुझे लगा कि हे भगवान, रोहित शेट्टी के कॉप वर्स में पहली बार हीरोइन की एंट्री होने वाली है एज अ कॉप। तो शायद मापदंड इतना हाई कर दिया है इन्होंने अपने कॉप वर्स में कि मैं फिट बैठूंगी, मैं इसको पूरा कर पाऊंगी। लेकिन मेरे लिए क्योंकि पार्ट इतना कमाल था और होमवर्क ज्यादा मुझे नहीं करना पड़ा, उन्होंने पूरा मतलब परोस के दे दिया था मेरे लिए। इट बिकेम रियली इजी एंड ऑल्सो टू बी एबल टू डू एक्शन, यू नो, वो एक अलग पहलू था मेरे लिए। और मैं बहुत पहले से करना चाह रही थी ऐसा किरदार जहां पे मुझे ऐसे लगता है कि बहुत बारी जो कॉप्स होते हैं, जिस तरीके से उनको पोर्ट्रे किया जाता है, आई एम टॉकिंग अबाउट द फीमेल लेड पार्ट्स, उनको थोड़ा सा, उनके पार्ट्स को थोड़ा से अलग तरीके से लोग प्रेजेंट करते हैं, सीमित हो जाती हैं, यू नो। एंड आई थिंक द ब्यूटी अबाउट तारा शेट्टी इज दैट रोहित ने जिस तरीके से उसे represent किया और present किया without any gender bias. He treated the character as a character. So she's in a man's world. We're outnumbered by men in this milieu, but she is in a very important position. और उस position को इज्जत दी उन्होंने, and इसीलिए वो किरदार इतना खास है और मैं ना बोल नहीं पाई। सिद्धार्थ, एसपी साहब, अब ये लोग सोच रहे होंगे मन में कि एसपी साहब को देखें, निहारें, एक्टिंग समझें या एक्शन देखें। आपके लिए सबसे अच्छा क्या था हिस्सा फिल्म का, इसमें ओटीटी में काम करना? आई थिंक बहुत सारे अलग अलग रीजंस हैं। शुरुआत तो पहली बार मैं यूनिफॉर्म पहन रहा हूँ, मैंने कभी पुलिस की वर्दी नहीं पहनी, और फिर और भी एक्साइटिंग हो जाता है जब आप रोहित शेट्टी जी के लिए यूनिफॉर्म पहनते हैं, उनके स्कॉप यूनिवर्स में, जैसा आप कह रहे हैं। बिकॉज आई थिंक ये जब अपने हिंदी पिक्चरों में जब हीरोज दर्शाते हैं तो इनका कॉम्बिनेशन ऑफ दैट ओल्ड स्कूल हिंदी हीरो विद मॉडर्न एस्थेटिक्स बहुत ही मजेदार होता है। मुझे जितनी भी इनकी फिल्में रही हैं, एक्शन हो या कॉमेडी, हमेशा बहुत पसंद आता है जिस लेंस से अपने हीरोज को देखते हैं। तो हम काफी साल से बातचीत कर रहे थे कि सर कुछ करते हैं। तो जब उन्होंने कहा कि मैं एक और कॉप यूनिवर्स बना रहा हूँ, बट इस बार ये ओटीटी पे है, अमेजॉन प्राइम पर है, बट वही मजा होगा, वही स्केल होगा, वही फ्लेवर होगा जो आप कह रहे हो। तो बिल्कुल मैंने कहा बिल्कुल आई थिंक करना चाहिए, एंड आई थिंक ही इज लिव्ड अप एंड मोर एंड बियॉन्ड टू हिज वर्ड्स। जैसा कि लोग अभी शो देखेंगे या देख रहे हैं कि इन्होंने कहीं भी वो किसी भी फ्रेम में ऐसा नहीं लगता है कि इन्होंने कभी ऐसा सोच के बनाया कि ये हिंदी पिक्चर नहीं है। तो आई थिंक वो टोनैलिटी में जिसमें मैं खुद पला बड़ा हूँ, मुझे बहुत अच्छा लगता है। एंड देन वर्दी के साथ आप ज्यादा इन डेप्थ में दिखाते भी हैं शो में कि उनके चैलेंजेस क्या होते हैं। आई थिंक इनके इस कैरेक्टर का जो मॉरल कंपस है मुझे बड़ा सही लगा। ही इज वेरी फॉर द सर्विस, देश की सेवा कर रहा है, उसके लिए बहुत ड्रिवन है। इसका जो एक्शन का तरीका है बहुत ही रॉ है, थोड़ा अग्रेसिव है, विच गिव्स इट अ नाइस फ्लेवर। तो आई थिंक बहुत सारे रीजंस हैं, मुझे बहुत मजा आया शो करके, ये किरदार प्ले करके, एंड उम्मीद करता हूँ कि लोगों को भी उतना ही मजा आए। विवेक, आपके लिए मतलब अगर रोहित शेट्टी की फिल्म में काम करना है तो बॉडी में ज्यादा कुछ फ्लेक्सिबिलिटी चाहिए होती है क्या, गोलियों को डक करने के लिए,
या उड़ते हुए कार्स से भागने के लिए, मतलब बहुत सारी कार्स हवा में उड़ती हैं, जलती हैं, तो एक्स्ट्रा फ्लेक्सिबिलिटी, क्या चैलेंजेस थे? आई थिंक मैं हमेशा से चाहता था कि रोहित शेट्टी के कॉप यूनिवर्स का मैं हिस्सा बनूं। मेरे लिए बतौर एक्टर एक बहुत टचिंग मोमेंट था, एक बहुत खूबसूरत मोमेंट था जब इन्होंने मुझे कॉल किया और कहा कि ये किरदार है विक्रम बख्शी, क्योंकि 3 साल लगे इस शो की लिखावट में, इसको बहुत फोकस के साथ में, बहुत डिटेल में, महीन तरीके से इन्होंने तराशा। फिर उन्होंने कहा कि ये विक्रम बख्शी जब मैंने लिखा ना, आई थॉट ऑफ यू, आई थॉट कि विवेक ओबरॉय ऐसे प्ले करेगा। तो वहीं मैंने स्क्रिप्ट पढ़े बिना कहा मैं कर रहा हूँ। पढ़ तो लो। आई थिंक कौन नहीं चाहेगा यार रोहित शेट्टी की कॉप यूनिवर्स में, चमकते यूनिफॉर्म के अंदर पूरे स्लो मोशन में, हाई स्पीड में बैकग्राउंड म्यूजिक चल रहा है और आप स्वैग के साथ उसमें चल रहे हो प्रोमो में, कौन नहीं चाहेगा? एवरी एक्टर वुड वांट टू बी अ पार्ट ऑफ दैट। बट मुझे खास फ्लेक्सिबिलिटी और एक्शन से ज्यादा जो इस किरदार के बारे में लगा, और हमारे सारे किरदारों के बारे में लगा, कि फिल्मों में हम अक्सर बहुत ही लार्जर देन लाइफ कॉप्स देखते हैं। इसमें एक बहुत बढ़िया कॉम्बिनेशन है जहां पे लार्जर देन लाइफ एस्पेक्ट भी है, लेकिन रियल लाइफ एस्पेक्ट भी है, क्योंकि ओटीटी प्लेटफॉर्म बहुत रियल और ग्रिटी होता है। तो उन्होंने अपने फिल्म ग्रामर को बहुत सुंदर तरीके से उसमें अडेप्ट किया, और हमें मौका मिला वर्दी के पीछे इंसान को थोड़ा दर्शाने का। जैसे विक्रम बख्शी है, वो मैं कहता हूं कि वो इंडियन पुलिस फोर्स के रोहित शेट्टी हैं, क्योंकि उनके लिए हमेशा टीम सर्वोपरि है। उनके टीम के बड़े जो हैं वो उनको इस तरह से आदर करते हैं जैसे घर के बड़े हों। छोटे जो हैं जैसे कबीर हैं, हम उम्र जैसे हैं, बैचमेट्स जैसे हैं, उनके साथ में रिश्ते ऐसे हैं कि वो मतलब उनके लिए जान भी दे सकते हैं, उनके लिए इतना प्यार है अपनी टीम के लिए। तो वो चीज, वो इमोशन को समझना और इसे स्क्रीन पर लाने में बहुत मजा आया, क्योंकि वो थोड़ा महीन काम था। अब रोहित जी के पास जाते हैं। रोहित, आप अब एक ऐसे फिल्म मेकर हो गए हैं जिसकी पॉपुलैरिटी मुझे लगता है एट पार है विद जो पर्दे पर दिखते हैं। मतलब इतनी तालियां आपके लिए बजी, और रोहित के ये डोले, ये शोले, ये सब कुछ मुझे पता चला है कि कैमरा उठा उठा के आपने डोले बना लिए हैं इतने। द एफर्ट यू पुट बिहाइंड एवरी फिल्म या एवरी शॉट, वो समझाइए, क्योंकि युवा पीढ़ी मुझे लगता है उसी से बहुत इंस्पायर होगी। कितने फिल्म मेकर्स हैं, हावी फिल्म मेकर्स हैं इसमें, या और कितने मीडिया स्टूडेंट्स हैं। तो ये सब आपसे बहुत समझेंगे कि दिल से फिल्म बनाना और आग से फिल्म बनाना और एक्शन पैक फिल्म बनाना कितना चैलेंजिंग और कितना व्यूअर्स के लिए अच्छा। आई थिंक सबसे ज्यादा चैलेंजिंग होता है, शुरुआत होती है क्योंकि सब मीडिया स्टूडेंट्स बैठे हैं स्क्रिप्ट से कि क्या बनाना है। फिर वो बनाने के बाद में स्ट्रगल शुरू होती है कि प्रोड्यूस कौन करेगा। मैं बिगनिंग की बात करता हूँ, अब तो मतलब एक अलग दौर है। फिर वहां से शुरू होती है कि एक्टर कौन होगा, है ना। फिर जाके फिल्म शुरू होती है। तो पहला यही प्रोसेस में 1-1.5 साल निकल जाता है। फिर जब आप फिल्म बना रहे हैं तो फिल्म बनाते वक्त जो अलग प्रॉब्लम्स होती हैं लाइफ में, एक तो बजट, दूसरा देयर आर टू मेनी अनसीन कैलामिटीज आई वुड से जो हो जाती है कि मौसम खराब है, एक्टर की तबीयत खराब हो गई, आपकी तबीयत खराब हो गई, बट आप अफोर्ड नहीं कर सकते कि आपको सेट पे जाना ही है। तो स्ट्रगल जो है वो डेली है एक फिल्म बनाने के लिए, जब तक कि वो रिलीज ना हो जाए। रिलीज के वक्त अपनी एक स्ट्रगल है प्रमोशन की, कि फिल्म को प्रमोट कैसे करें। फिर उसके बाद उसकी एक और स्ट्रगल है कि कितने नेगेटिव आर्टिकल्स आ रहे हैं, कितने पॉजिटिव आर्टिकल्स आ रहे हैं, कितने लोग अच्छा बोल रहे हैं। तो स्ट्रगल रिलीज तक रहती ही है, डे 1 से लेके रिलीज करने तक। आप उसको एंजॉय तब करते हैं जब आपकी फिल्म सक्सेसफुल हो जाती है। सक्सेसफुल होने के 3-4 दिन बाद फिर स्ट्रगल शुरू होती है कि अब क्या बनाए। और फिर स्ट्रगल है कि भाई अभी तो आपने अपना एक बैरोमीटर सेट कर दिया है, आपको वही लेवल पे काम करना है। और फिर वही प्रोसेस दोहराते हैं आप बिगनिंग से। कुछ चीजें आसान हो जाती हैं, एक कॉन्फिडेंस एक्टर्स का बढ़ जाता है कि अच्छा ये डायरेक्टर ने 3-4 हिट फिल्में दी हैं तो अच्छा ही काम कर लेगा। तो थोड़ा आसानी हो जाता है एक्टर मिलने में, थोड़ा आसानी हो जाएगी प्रोड्यूसर मिलने में, थोड़ा आसानी हो जाएगी आपको अपने कन्विक्शन के साथ काम करने में। लेकिन स्ट्रगल एंड तक रहता ही है।
पर मैं उस पर वापस आना चाहती हूँ। मैंने वो मजाक में नहीं कहा था डोले शोले। मुझे पता है कि आप 25-27 किलो का कैमरा भी उठाकर मूव करते हैं। कई बार ऐसे डायरेक्टर्स हो जाते हैं जो बहुत, या हम लोग आम जीवन में भी, जो लगता है कि कैमरा और ट्राइपॉड उठाना तो कैमरामैन का काम है, हमारा काम नहीं है। बट कई ऐसे भी लोग होते हैं जो जर्नलिस्ट जो भागते हैं तो फिर ट्राइपॉड लेके भागते हैं कैमरामैन के साथ। बट आप अभी भी कैमरा उठाते हैं, आपको लगता है कि मैं बेटर शॉट ले पाऊंगा, वो समझाइए, व्हाट इज दैट? नहीं, बेटर से ज्यादा ये होता है कि एक टेक्निक होती है, स्पेशली जब हम एक्शन शूट करते हैं। सो वो एक्शन का जो एक रिदम होता है वो एक एक्शन डायरेक्टर कैमरामैन से ज्यादा बेहतर समझता है। इसीलिए जब इस तरह का कोई सीक्वेंस होता है तो मैं खुद ही ऑपरेट कर लेता हूँ ताकि रीटेक्स कम हो एक्शन में। अच्छा। और रीटेक्स कम होने की वजह है कि हमारे फाइटर्स घड़ी घड़ी गिर रहे और हैं, कम या गाड़ियां हमारे फूकनी एक्टर्स नहीं, गाड़ियां तो ऊपर वाले ने बहुत दे दी हैं छप्पर फाड़ के दिए तो इसीलिए मैं खुद ही करता हूँ। अच्छा, किसको सवाल पूछना है? मुझे लगता है ऑडियंस में बहुत लोग हैं, एक एक करके माइक दी, जल्दी से पूछे, छोटे छोटे क्वेश्चंस। मेरा क्वेश्चन रोहित सर के लिए है कि ऐसी कौन सी चीज है जिससे आप बहुत ज्यादा डरते हो? क्योंकि मैंने खतरों के खिलाड़ी में देखा है आप किसी चीज से नहीं डरते हो। कोई तो होगा जिससे आप, कोई तो चीज होगी जिससे आप भी डरते हैं। नहीं, आप डरते हो, ऐसा नहीं कि डर हर इंसान के अंदर होता है। हाउ टू ओवरकम दैट फियर इज इम्पोर्टेंट। ये कहना कि नहीं मुझे डर नहीं लगता, ये गलत होगा। अगर आप प्रोफेशनली बात करें तो अगर हम एक्शन शूट कर रहे हैं तो डर लगा रहता है कि कोई गलत एक्सीडेंट ना हो जाए, तो उस पर आप क्या प्रिकॉशन ले सकते हैं। अगर आपकी फिल्म रिलीज हो रही है तो डर लगा रहता है कि लोगों को पसंद आएगी कि नहीं आएगी, तो डर तो लगा रहता है। उसको ओवरकम करना, एक वो आपको आना बहुत जरूरी है कि ठीक है ये एक फेज है, ये गुजर जाएगा। सर मेरा क्वेश्चन सिद्धार्थ सर से है। आपके ट्रेलर की कुछ लाइनें हैं कि दिल्ली का लौंडा हूँ उठा लूंगा, तो एज अ दिल्लीइट आपको क्या चीज सबसे अच्छी लगती है? एज अ दिल्ली हाइट, अरे दिल्ली मेरा घर है, तो मुझे हमेशा यार जब भी आता हूँ आप लोगों से मिलता हूँ यहाँ पे, अच्छा लगता है। मेरा पूरा परिवार यहाँ पे है। इस रोल में यही खास बात थी कि मैं पहली बार, आई थिंक रोहित सर भी दिल्ली पुलिस को दर्शा रहे हैं। दिल्ली पुलिस के ऑफिसर्स हैं। वाह, ह्यूज राउंड ऑफ अप्लॉज। सो पर आप दिल्ली में रहे हुए, आपको भी पता होगा पुलिस वाले दिन रात काम करते हैं। बिल्कुल, लेकिन प्रशंसा नहीं मिलती उनको, गालियां ज्यादा खानी पड़ती है। अब वही देखो, बहुत मुश्किल काम है। आई थिंक यहाँ पे वही मैं कहूंगा रोहित शेट्टी जी का बहुत बड़ा हाथ है पिछले 10 सालों में, उससे ज्यादा इमेजरी चेंज करने से। बिकॉज हर प्रोफेशन में आप कितने चीजें निकाल सकते हो, खामियां। आप पिक्चरें देखते हो, आप एड देखते हो, आप कुछ भी देखते हो, कंटेंट भी देखते हो, तो सब कुछ सबको नहीं पसंद आता है। सो इन एवरी प्रोफेशन दैट हैपेंस, पर आई थिंक इट्स नॉट फेयर। आई थिंक ये कभी कभी एक सही नजरिया नहीं है कि यार अगर आपका एक एक्सपीरियंस खराब रहा तो सब सारे ऐसे हैं, या कभी भी आपको मदद नहीं मिलेगी। आई थिंक वो इमेज चेंज होना पहले हमारे नजरिए में अगर चेंज होगा तो फिर शायद उनकी नजर में भी उनको लगेगा कि नहीं यार लोग मेरी इज्जत कर रहे हैं, लोगों को हमसे ये एक्सपेक्टेशंस हैं, हमें ये करना चाहिए। इट विल मेक होपफुली ये पूरा सिस्टम और बेहतर। तो वही कोशिश रही है। आई थिंक इसमें बहुत सारे ऐसे स्पेशल केसेस, हमने दिल्ली में शूटिंग भी करी, दिल्ली कॉप की यूनिफॉर्म पहनकर। तो होपफुली आप सारे दिल्लीइट्स को और बाकी सबको ये शो पसंद आएगा और आप एंजॉय करेंगे। 7 एपिसोड्स हैं। यस। शिल्पा एंड शेट्टी हुआ काम करने में, या शेट्टी वर्सेस शेट्टी हुआ काम करने में? वाह वाह, ये वावा किस लिए था? मतलब ये बड़ा क्या सवाल पूछा, एकदम सिंपल तरीके से बोला। एक मैन में 2 शेट्टी। हाँ, एक मैन में 2 शेट्टी। I think that I really believe that teamwork makes the dream work. And अगर आप बिलीव करते हैं कि जो सामने वाले हैं वो आपको अच्छे तरीके से प्रेजेंट करने वाले हैं, तो आप you should have implicit faith. तो मेरा काम करने का तरीका शायद अलग होगा दूसरों से, और रोहित और मैं पहली बार काम कर रहे थे एक साथ। एडजस्टमेंट यही था कि उनको सवाल अच्छे नहीं लगते और मुझे सवाल पूछना बहुत अच्छा लगता है। तो आई थिंक आफ्टर 3-4 days हम दोनों समझ गए कि उनको अच्छा नहीं लगता और मुझे अच्छा लगता है, तो हम somewhere we met in between। लेकिन काम अब जब मैं देखती हूँ, ट्रेलर देखा जब मैं डबिंग कर रही थी, तो मुझे लगा कि तारा शेट्टी को जस्टिफाई करने के लिए इससे बेहतर
प्लेटफॉर्म और इससे बेहतर डायरेक्टर मिल नहीं सकता था. सो आई आई हैव इन डेप्थ ग्रैटिट्यूड टू रोहित. इनके डिक्शनरी में कोई छुट्टी उट्टी टाइप की चीज नहीं आती होगी बीच में? छुट्टी, व्हाट इज दैट? इनके शब्दकोश में ऐसी कोई ऐसा कुछ है ही कोई भी नहीं. त्योहार हो या किसी का भी, आई थिंक हम लोग ने होली में शूट करा पहली बार, एटलीस्ट मैंने. रक्षाबंधन, हाँ, सारे त्योहारों पे हमने शूट किया है यहाँ पे, और इम्पोर्टेंट सीन्स. मतलब मुझे याद है वो होली के दिन. और तब आप विवेक कह रहे थे कि सारे बड़ाई करते हैं. हाँ, होली के दिन. नहीं, हम थे होली के दिन, बहुत ही इम्पोर्टेंट सीन था वो. होली हम लोग डे, का दोनों होली डे One shot मीन्स लंबा. हॉलीडे. ओके, वो लिखा है. लिखा होली है डे. वो. नहीं, पर एक्चुअली 1 सेकंड, उस दिन डेट प्रॉब्लम किसकी थी? वो देखा? नहीं बता रहे, हाँ. अगले दिन इनको ट्रैवल अब करना अब मुझे पड़ेगा। याद सारे है. खुल रहे हैं. Correct, अब मुझे याद है. आप भी, ये दोनों शेट्टी की वजह से मैं होली पे काम किया मैंने. दोनों शेट्टीज की वजह से. मतलब होली डे पे शेट्टी एंड शेट्टी हो गया था. या वरना शेट्टी वर्सेस शेट्टी. शेट्टी बैंग बैंग. पर उनके साथ काम करना विवेक कैसा है? मतलब उन क्या तरीका है इनका? आई थिंक कॉप यूनिवर्स में इनके साथ इंडियन पुलिस फोर्स में काम करने का मजा ही है कि डॉक्टर रोहित शेट्टी जो हैं, डॉक्टर साहब. ये- अब हम इनको ये डॉक्टर साहब बोलेंगे. डॉक्टर पुलिस साहब. में पीएचडी हैं. तो नॉर्मली हम जब कोई किरदार करते हैं तो उसके लिए काफी होमवर्क करना पड़ता है, बहुत सारी चीजें समझनी पड़ती हैं. लेकिन सारा कुछ, जैसे शिल्पा ने कहा, कि परोस के मिल जाता है आपको. बिकॉज शायद ही पुलिस के डिपार्टमेंट में कुछ ऐसे लोग हों जिनको उनके डिपार्टमेंट के बारे में इतना पता है जितना रोहित शेट्टी जी को पता है. तो एक कॉन्फिडेंस उससे आ जाता है आपको कि टेक्निकल बातें वगैरह हैं. बट व्हाट आई लव्ड अबाउट हिम इज दैट लोग इनको एक्शन के लिए ज्यादा जानते हैं, लेकिन मुझे लगता है कि इनकी पकड़ जो इमोशन पर है वो बहुत कमाल है. क्योंकि एक्शन, क्योंकि आप इतने सारे फिल्म मेकर्स हैं, हमको सिर्फ देखता है कि भाई इस पिक्चर में 20 फुट ऊपर गाड़ी गई है उड़ के, अगली पिक्चर में 50 फुट. बट वो विजुअल एक हद तक ही काम करता है. आपको इमोशनली इन्वेस्टेड रहना पड़ता है हर किरदार में, हर कहानी में, और वो ये बहुत महीन तरीके से करते हैं. रोहित जी, पुलिस फोर्स को लेकर आपकी जो वो कह रहे हैं कि शायद पुलिस वालों को भी इतना नहीं पता है जितना आपको पता है, इसकी वजह क्या है? पुलिस फोर्स के लिए आपकी श्रद्धा की नींव कहाँ से है? आई थिंक देश की सेवा. सिंघम बनाई, उसके बाद ये शुरू हुआ एक रिश्ता कि किस तरह से वर्किंग होती है, किस इमोशन से वो गुजरते हैं. और फिर उसके बाद सिंघम का दूसरा भाग बनाया हमने, फिर सिम्बा बनाई. तो करते करते फिर एक रिस्पॉन्सिबिलिटी हो गई. जब हम दिल्ली के लिए भी, जब दिल्ली पुलिस के लिए जब मैं यहाँ आया था रिसर्च के लिए, तो जो पहला एक ऑफिसर ने मुझे कहा कि थैंक गॉड तुम एक फिल्म बना रहे हो, वरना यार दिल्ली पुलिस को वैसे ही दिखा देंगे, वो हरियाणवी में बोल रहा है, करप्ट है, पेट बाहर है, लाठी लेके खड़ा है. सो थैंक गॉड कोई आया है हमें एक्चुअल प्रेजेंट करने के लिए कि कैसे होते हैं. सो एक मैं इसे अपनी एक रिस्पॉन्सिबिलिटी समझता हूँ अब, और पुलिस इसे अब अपना ब्रांड समझती है. जब मैं उस पुलिस की फिल्में बनाता, तो ये सिर्फ एक एज अ मेकर या सिर्फ एक ऑडियंस के लिए नहीं होती है. अब ये एक रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है टुवर्ड्स द कंट्री, टुवर्ड्स द फोर्स एज वेल. और पुलिस वाले एक दूसरे को देख के फिर कहते हैं सिंघम, जैसे एविएटर लगाओ. मैनरिज्म्स में भी बहुत. आजकल अब तो सिंघम आजकल कट खास- है yes, यूनिफॉर्म हाँ, में. सिंघम कट है. सिंघम कट एकदम यूनिफॉर्म मतलब बनता है. बट मैं ये भी कहना चाहूंगा अंजना जी आपको कि पिछले 20 सालों से मैं इनको जानता हूं. जब भी पुलिस के लिए कोई भी सामाजिक कार्य होता है, जैसे मेरा जो फाउंडेशन है, जब भी वो पुलिस कर्मचारियों के लिए फ्री कैंसर की टेस्टिंग कराते हैं, उनके परिवार वालों के लिए कराते हैं, कोई भी ऐसा अच्छा काम होता है, एक बार भी नहीं ऐसा है कि मेरा इनको फोन नहीं गया और इन्होंने नहीं वहां पर पहुंच के हमें समर्थन दिया. तो निजी जीवन में भी पर्दे पर वो पुलिस को हीरो बनाते हैं, लेकिन रियल लाइफ में पुलिस के लिए ये हीरो खुद रह चुके हैं. ये मैं कहना चाहूंगा. वाह. एक दो सवाल ले लेते हैं, जल्दी से पूछे. मेरा सवाल रोहित सर से है. सर, आपने जो पुलिस का स्टीरियोटाइप था ना, उसको ब्रेक किया है. एक सिमिलर स्टीरियोटाइप जर्नलिस्ट के बारे में भी है. फिल्म में जर्नलिस्ट को कैसे रिप्रेजेंट किया जाता है? ऑलवेज ड्रामेटिक एंड मतलब चीजों को डाइवर्ट करके दिखाते हैं, बट रियल लाइफ से वो बहुत ज्यादा डिफरेंट है. तो क्या आप उस स्टीरियोटाइप को तोड़ने में हमारी हेल्प करेंगे अपनी नेक्स्ट मूवी के साथ? इसमें बीप 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 साउंड लगाना है क्या मुझे? नहीं सवाल या जवाब में? नहीं, एक्चुअली करना चाहिए. सिंघम जैसी कोई फिल्म में जर्नलिस्ट ऐड कर देना चाहिए और फिर वो एक रियलिटी दिखाना चाहिए. क्या बात है. सिद्धार्थ सर, मेरा सवाल आपसे था, आपको अपने काम के लिए क्या इंस्पायर करता है, और आप जब चैलेंजिंग जो सिचुएशन होती है उसमें आप अपने आप को कैसे मोटिवेट रखते हैं?
आई थिंक पहले तो आपको इस जॉब के लिए पैशन होना चाहिए, जो कि मैं बहुत साल पहले जब बम्बई गया था ऑडिशन दे के स्ट्रगल करके रियलाइज हुआ कि कंपटीशन बहुत है, तो सिर्फ वही सर्वाइव करते हैं जिनके पास कुछ वो एक एक्स्ट्रा चीज, वो एक्स्ट्रा एक साल या एक्स्ट्रा एक महीना या एक्स्ट्रा एक ऑडिशन बचता है। फिर वहां से जब आप सिलेक्ट होते हैं, आपको पहली पिक्चर मिलती है। मैं तो असिस्टेंट डायरेक्शन के रूट से गया था, जहाँ पे मुझे वो आई थिंक मेरे लाइफ स्टोरी में सबसे बेस्ट फिल्म स्कूल वही था कि मुझे एक बड़ी पिक्चर में बिहाइंड द कैमरा रहने का मौका मिला। मैं वहाँ पे हम जितना भी हम नहीं सोते थे, तो वो मैं उतना ही जोश से हम एक्साइटेड रहते थे वहाँ पे कि यार अच्छा अगले दिन हमें शाहरुख खान या काजोल मैम को देखने को मिलेगा, कुछ सीखने को मिलेगा। सो देन यू रियलाइज कि आपको फिल्म मेकिंग का वो एक क्या उस दुनिया का एक कीड़ा है। तो आई थिंक वही लोग सर्वाइव करते हैं, और फिर जब आप उस दौर से आपको पहली पिक्चर मिलती है, फिर आगे आप काम करते हैं। आई थिंक यू हैव टू कीप कनेक्टिंग बार बार कि आप किस पर्पज से यहाँ पे आए हैं। आप आए हैं सबको एंटरटेन करने के लिए, और उसमें आप हमेशा चाहते हैं कुछ बेहतर करें। तो कोशिश हमेशा रही है कि अलग अलग रोल्स करें, अलग अलग कुछ चैलेंजेस उठाएं, बिकॉज अगर आप सेम चीज कर रहे हैं पिछले 10 साल से, तो वो भी पब्लिक के लिए एक एंटरटेनमेंट एक्स फैक्टर या थोड़ा बोरिंग हो जाता है। Hello everyone. Hello Siddharth sir. Hello Shubha ma'am. Hello Vivek sir and hello Rohit sir. Hi. Sir, my question is for Rohit sir. Sir, it's a tough question. Sir, पहली बोल माहौल रहा हूँ, अच्छा बनाते हो भाई तुम। हाँ thank you. मैं एक्टर हूँ, तो माहौल बनाना ही मेरा काम है। तो सर मेरा क्वेश्चन आपसे है कि रिसेंटली हमने दीपिका मैम की भी एक पोस्टर देखी थी कॉप यूनिवर्स में, आप उन्हें इंट्रोड्यूस कर रहे हैं। तो सर इज शिल्पा मैम इज बेटर फॉर अ कॉप और दीपिका मैम? ओ आप एक्टर हो या जर्नलिस्ट हो? हाँ, ये तो मतलब गूगली थी पूरी। हाँ गूगली थी। सर आपका क्या नाम है सर? चलिए मैम माय कास्टिंग नेम इज आदित्य। बहुत अच्छे लगते हैं। शोले में जय बेटर था या वीरू? कास्टिंग चॉइसेस डायरेक्टर शोले में जय बेटर था या वीरू बेटर था? दोनों ही बेटर थे ना, तो ये दोनों मेरे जय वीरू हैं। क्या बात है। शिल्पा थोड़ी देर के लिए मैं भी सोच रही हूँ ऑडियंस में बैठ के एक सवाल आपसे पूछ लूं। बहुत क्लीशे सवाल है, इसीलिए पूछने के पहले बोल रही हूँ। व्हाट यू डू टू कीप लुकिंग लाइक दिस, है ना? सबको जानना है ना ये? Some life goals she gives to everyone, right? ये Oh मैं अभी gosh, 25 बार इनको यही पूछ चुका हूँ। पर बताएंगे नहीं वो, मुझे पता है। अभी देंगी, देखिएगा आप एकदम। थैंक यू योगा Spin से देंगे। योगा योगा से मस्त होगा। रहो मस्त रहो। कितने लोग हैं जो योगा कर ले रहे हैं? We can't look like her, right? Why do you need to look like anyone? Look like you. Be the best version of yourself. You don't need to look like anyone. And But- yeah. Be you. Do you. That's it. वे कितना बड़ा चैलेंज है अपने आप को हमेशा रेलेवेंट बनाकर रखना। फिल्म इंडस्ट्री में लगातार इट्स अ स्ट्रगल, 10 तरह की सिचुएशंस, 10 तरह की फिल्म्स, लेकिन उन सब के बावजूद यू बीन अ सर्वाइवर एंड जो अभी प्रोमोज दिख रहे हैं, यू पुल्ड इट ऑफ वेरी वेल। तो फर्स्टली थैंक यू फॉर द अप्रिसिएशन। मुश्किल है, जैसे रोहित भाई ने कहा कि स्ट्रगल का कभी अंत नहीं है यहाँ। सिर्फ इतना है कि आप शुरुआत करते हो एज एन अननोन स्ट्रगलर एंड कंटिन्यू करते हो एज अ फेमस स्ट्रगलर। लेकिन अगर आप कमिटेड हो, टैलेंट में विश्वास है आपका, और आप मेहनत करने के लिए तैयार हो, पेशेंट हो, तो वो मौका आएगा जब अच्छे डायरेक्टर, अच्छे लोग जिनकी आप इज्जत करते हैं, जैसे रोहित भाई ने मुझे फोन किया और बोला आई वांट यू टू डू दिस रोल, आपको वो जिम्मेदारी देंगे और आपको मौका देंगे शाइन करने का। अब उस मौके पे आप कितनी जान डालते हो, दैट्स अप टू योर एफर्ट। आई एम थैंकफुल टू रोहित शेट्टी फॉर बिलीविंग इन मी। हाँ मतलब बताओ, आपने मुझे दे क्या अच्छा सकते वक्त दिया है, घड़ी क्या चीज है, ले लो। सर माय नेम इज़ अंश। मेरा सवाल सर रोहित सर के लिए है कि क्योंकि हम सब फिल्म मेकर्स हैं, तो मुझे, एंड मैं भी डायरेक्ट करता हूँ, तो मुझे ये जानना है कि सर आप राइटिंग से स्क्रीन तक जाने में आप कितना टाइम लेते हो? मतलब आपको सेटिस्फैक्शन कब आता है कि दिस इज द स्क्रिप्ट दैट आई वांट टू पोर्ट्रे ऑन स्क्रीन? इट डिपेंड्स कि आप क्या बनाना चाह रहे हो। एक तो आपका जॉनर क्या है, आपको किस चीज में लाइकिंग है एज अ डायरेक्टर और एज अ ह्यूमन बीइंग और एज अ व्यूअर, एज एन ऑडियंस। एंड ऑब्वियसली एक वो दिल में आ जाता है कि ये अब तक सही नहीं है, इसको और लिखा जा सकता है। आपका कॉन्शियस खुद बताता है। कई बार आप रॉन्ग भी जाते हैं, बट एक ऑनेस्टी आपके कॉन्शियस से आती है। मतलब अगर कोई कॉमेडी सीन अगर आपने लिखा है
और कोई हंस नहीं रहा है, और अगर आप ये सोचेंगे कि ऑडियंस हंसेगी, तो ऐसा नहीं होता है। अगर सेट पे वो माहौल नहीं है, पीपल आर नॉट एंजॉयिंग ऑन सेट, तो ऑडियंस कभी नहीं हंसेगी, क्योंकि हम खुद एक ऑडियंस है। अगर आपके इमोशंस, जब आप कोई सीन आपने लिखा है या जब आपका एक्टर परफॉर्म कर रहा है और वहां पर अगर आपकी यूनिट इमोशनल नहीं है, अगर आप इमोशनल नहीं है वो सीन देखकर, तो ऑडियंस भी नहीं होगी। बहुत सिंपल है। आप ये सोचेंगे कि ये मैंने बनाया है और ये अब ऑडियंस या तो हंसेगी या रोएगी, ऐसा नहीं होगा। जब तक आप या आपकी टीम इंक्लूडिंग योर एक्टर्स वो फील नहीं करते, तो वो पर्दे पर जब आएगा तो वही इमोशन रहेगा जो आपने लिखा है। वो ये एक बहुत मैजिकल चीज है सिनेमा का, कि जब आप लिखते हैं एक रूम में और आप हंसते हैं तो ऑडियंस हंसती है। जब आप रोते हैं या आपकी आंखों में आंसू है या नमी है, तो ऑडियंस की आंखों में भी नमी होगी। और अगर आप ये सोचते हैं कि नहीं, ये मैं लिख रहा हूं और ऑडियंस इमोशनल होगी, मुझे नहीं ऐसा लग रहा है, तो वो कभी नहीं होगी। विवेक जी, आपको लगता है कि अभी देश में एक राष्ट्रभक्ति, देशभक्ति की लहर जैसी है, उसमें ये फिल्म और उसका जो थीम है वो ज्यादा रेलेवेंट हो जाता है, या कॉप यूनिवर्स इज मोर एक्सेप्टेबल एंड ज्यादा लोग उसको पसंद करेंगे? बिल्कुल सही कहा आपने, और होना भी चाहिए। बहुत खुशी होती है देखकर कि राष्ट्रभक्ति की, देशभक्ति की इतनी लहर उठी है। आज गणतंत्र दिवस है और मैं यही कहना चाहूंगा कि कॉप यूनिवर्स की अपनी जगह है। दे आर हीरोज इन यूनिफॉर्म, लेकिन देश के लिए हीरो बनने के लिए हमें यूनिफॉर्म की जरूरत नहीं है। जिस तरह से जिस तरह से आप अपना काम करती हैं, आप बीड़ा उठाती हैं, मैंने देखा आपको। आई एम अ फैन ऑफ योर वर्क। थैंक यू सो मच। आपका काम इजी नहीं है। कितने बड़े लोग बड़े ईगोज के साथ में आपके सामने बड़े बड़ों को चुप करा देते हैं। बिल्कुल आप करती हैं, देखा है, पावर है। बट वो भी मेरे हिसाब से राष्ट्रभक्ति है, देशभक्ति है। मुझे लगता है कि आप समाज में अपना एक किरदार निभा रहे हैं, उसी तरह से जैसे सिड कह रहे थे कि हम अगर हमारे पुलिस वालों को इज्जत दे रहे हैं तो हम भी हीरो हैं उसमें। हम लॉ को अगर अबाइड कर रहे हैं तो हम भी उसमें हीरो हैं। तो हम सबको हीरो बनना है अपने देश के लिए, और क्या है। नमस्ते सर। रोहित सर, मेरा क्वेश्चन आपसे है। आपने आज तक इतने सारे मूवीज किए हैं, आप पहली बार ओटीटी प्लेटफॉर्म पे काम कर रहे हो, कुछ डिफरेंस है, कुछ अलग लग रहा है आपको? हाँ, मतलब बड़े से छोटे पे आना कुछ नहीं। पहले मैं भी हेजिटेंट था जब मुझे ये ऑफर आया कि ओटीटी पे सीरीज करनी है। फिर मेरा ये था कि मेरा स्केल इतना लार्जर देन लाइफ होता है, और वो स्केल के लिए आपको बजट्स वैसे चाहिए होते हैं। एंड अमेजोन की जो टीम है, अपर्णा एंड एवरीवन, उन्होंने ये कहा था कि नहीं, जो आप जिस तरह से आपने सूर्यवंशी बनाई है या जिस तरह से आपने सिम्बा बनाई है, हमको वही स्केल का ओटीटी प्लेटफॉर्म पर एक सीरीज करना है आपके साथ। सो बजट वाज नॉट एन इशू। कोई एक दिन ऐसा नहीं लगा कि हम ओटीटी के लिए शूट कर रहे हैं। हमेशा से मैंने पूरा जो सीरीज किया उसमें यही था कि जिस तरह से मैं कोई फिल्म को शूट करता हूँ, अगर आप प्रोमो भी देखेंगे तो उसमें वही ग्रैंडनेस है जो किसी फिल्म में होती है। एंड इट्स बिकॉज वी गॉट दैट काइंड ऑफ बजट, दैट्स व्हाई। अच्छा, आप तीनों में से कौन, कोई किसी को चोट वोट लगी शूट पे? सबको सारों को, डायरेक्टर से लेके एक्टर्स तक। खतरों से एक्चुअली खेलना पड़ता है क्या? सबसे कम मुझे लगी। हेलमेट पहन के जाओ शूट के लिए, पैड वैड लगा के। बिल्कुल। I fractured my knee. ओह, मतलब we really gave an arm and a leg. काम के वजह से हुआ। अब आप मैंने थोड़ी, आप गुस्से में मुझे देख रहे हो, काम की वजह से हुआ, एक्शन में हो गया। खून सबका बहा है। इनकी लिगामेंट, इनका लिगामेंट टेयर, रोहित सर का हाथ इंजरी, हड्डियां उंगली टेढ़ी है। अब मैं घी आराम से निकाल सकता क्या बात है। हाँ, आपको कहाँ चोट लगी? हमें जो हमने डाला भी था एक्चुअली अपने सोशल मीडिया पे, कांच घुस गया था एक एक्शन करते हुए। हम गोवा में शूट कर रहे थे और मेरे को एक फाइटर को लेके जाना था और कांच टूटता है ऊपर, तो जब वो टूटा तो वो ऐसा मेरे हाथ पे लगा। फाइटर लकीली ठीक थे, और बट हमने आधा घंटा उसमें कुछ वो लगाया। देन वी वेंट फॉरवर्ड कि शूटिंग शुरू करते हैं, शूटिंग रुकनी नहीं चाहिए, बिकॉज हम एक लाइव लोकेशन पे थे। एक बोट है गोवा में, तो सबने अलग अलग दौर पे देखा। आई थिंक जेन्युइनली इसमें हमने किसी ने बॉडी डबल्स भी यूज नहीं करे, हम सब ने अपने एक्शंस खुद करे हैं। तो आई थिंक एक रॉनेस, एक नया अंदाज एक्शन में भी लोगों को देखने को मिलेगा जब वो ये शो देखेंगे। घायल हो के लोग काम कर रहे हैं शेट्टी साहब के साथ। उसमें कुछ घाव जो है वो असली है, मेकअप नहीं है वो। शेट्टी साहब नहीं, ये गलत रेपुटेशन है। बहुत सेफ्टी के साथ में, बहुत प्यार से हमको संभाल कर शूटिंग हुई है, लेकिन इस स्केल के रॉ एक्शन में फील्डिंग संभाल ली आपके लिए एकदम ओबरॉय साहब ने। क्योंकि इनको कोई चोट नहीं लगी सर।
सेफेस्ट। सुखी को बहुत क्रिटिकल अक्लेम मिला आपके फिल्म को। शिल्पा माइक उठा लीजिए। हाँ, उसके बाद मतलब क्या ट्रांजिशन करना होता है जो एज एन एक्टर, वो अगर आप डिस्क्राइब करें फॉर अ रोहित शेट्टी वर्क। मैं एक्चुअली दोनों किरदार एक साथ कर रही थी, तो वो सबसे ज्यादा मुश्किल रहा मेरे लिए। लेकिन सुखी के लिए मुझे बहुत ज्यादा काम करना पड़ा। आई हैड टू लेयर इट माई सेल्फ। लेकिन डायरेक्टर का बहुत हाथ होता है, हाउ ही प्रेजेंट्स दैट कैरेक्टर ऑन स्क्रीन। आप जितना भी करना चाहो, अगर आपकी टेकिंग, आपकी अंडरस्टैंडिंग एंड ग्राफ सही नहीं हो, तो देन इट डजंट वर्क, इट फॉल्स फ्लैट। मेरे लिए एडवांटेज ये रहा कि दोनों डायमेट्रिकली ऑपोजिट कैरेक्टर्स करते वक्त एक जो बहुत ही रियलिस्टिक था, और ये भी एक रियल लाइफ हीरो है जो मैं पोर्ट्रे कर रही थी, तारा शेट्टी का। लेकिन मेरे लिए काम यहाँ पे बहुत आसान हो गया था, क्योंकि जब आप किसी चीज के बारे में जानो ना ज्यादा, तो फिर आप उस पे थीसिस कर सकते हो, आप उस पे लेयर कर सकते हो, नुआंसेस लेके आ सकते हो। लेकिन जहाँ पे जिस एरिया में मैं इतना जानती नहीं हूँ, और मुझे पता है कि रोहित उस एरिया में उनका एक्सपर्टीज है, तो आई फुल्ली ट्रस्टेड हिज जजमेंट। तो उन्होंने सब कुछ करके दे दिया था मुझे। आई लिटरली हैड टू जस्ट प्ले द पार्ट। मैनरिज्म्स के लिए क्या कहा था उन्होंने फॉर अ कॉप? ATS, आई थिंक इट्स मोर, right? आई थिंक हिज स्पेशल सेल में। हाँ, I'm from Gujarat, ATS that goes to special cell in Delhi, but gets transferred. But I think his emphasis is a lot on protocol, और हमको इसके बारे में पता ही नहीं है। और लैंग्वेज, मैं कभी कभी मुझे लाइनें मिलती थी, मुझे क्या बोल रही हूँ मैं, मुझे कुछ समझ में नहीं। इसे बस बोल दो तो रट्टा मार के बोल। when you're speaking नॉर्मल कलोकियल लाइंस बहुत आसान होता है, आप थोड़ा सा ऊपर नीचे कर सकते हो। यहाँ पे आप इंफॉर्मेशन दे रहे हो, इंटेल दे रहे हो, तो आप उसको कैसे चेंज कर सकते हो। बट हाँ, तो Also ये किरदार बहुत अलग था। हाई स्पीड शॉट्स। हम लोग अंत की तरफ बढ़ रहे हैं, तो तालियों के साथ आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ आज तक पर जुड़ने के लिए। और चूंकि बात देश की हो रही है, पुलिस फोर्स की है, देश की सेवा की है, तो पुलिस फोर्स को सल्यूट करके एंड करें अपने शो का, खड़े होके, है ना? बिल्कुल, एकदम सब लोग। तो वंदे मातरम के नारे भी लग रहे हैं, लेकिन पुलिस फोर्स को किस स्टाइल में सल्यूट करना? आप लोग तो महारत होंगे। हाँ, आप एक्शन। अच्छा, मैं बोलती हूँ एक्शन। वाओ, एक्शन में देश है, और हम सबका सलाम हमारी पुलिस फोर्स को, जो दिन रात परिवारों से दूर रह के भी, सड़कों में धूल मिट्टी खाते हुए भी देश की सेवा से पीछे नहीं हटते हैं।